शरारत करने वाले का सद्देबाब अगर मुमकिन हो तो सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और सादिक, आप सीनियर हैं, इससे पहले भी कई बार सरहद पार जाकर कामयाबी से हमकिनार हो चुके हैं, जबकि राजा ज़ीशान हैदर पहली मर्तबा किसी मिशन पर जा रहा है। इसे अच्छी तरह समझाना ताकि आइंदा ये भी आपकी तरह एक अच्छे स्नाइपर के तौर पर सामने आ सके। यूं भी ये आपका होनहार शागिर्द है। और ज़ीशान, आप खुशकिस्मत हैं कि पहला मिशन अपने उस्ताद की ज़ेरे निगरानी पूरा करोगे। अब वो सीनियर तजुर्बाकार स्नाइपर और मेरा उस्ताद जिसके सर पर तकमील मिशन का बोझ था, यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर दूर बेबसी की हालत में पड़ा था और मिशन की सारी जिम्मेदारी एक नौ आमोज स्नाइपर यानी मुझ पर आन पड़ी थी। गो जख्मी होने के बाद उस्ताद सादिक ने मिशन को अधूरा छोड़कर वापस जाने का मशवरा दिया था, मगर मेरे इसरार पर उसे जरूरी हिदायत और नेक ख्वाहिशात के साथ मुझे रुखसत करना पड़ा था। वो 2 घंटे तक मुझे समझाता रहा था और हकीकी बात है कि मुझे अपनी सारी ट्रेनिंग से उस्ताद सादिक की आखिरी हिदायत ज्यादा मौसर लगी थी, क्योंकि ये हिदायत अमली जिंदगी की ऐन इब्तदा थी। दरख्त के करीब पहुंचकर मैं आगे निकलता चला गया। जिस जगह हदफ को निशाना बनाना था वो एक ऐसी जगह थी जहां कुदरती तौर पर 1-2 पत्थर उभरे हुए थे। इस तरह के उस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए एक कुदरती स्पीड ब्रेकर सा बन गया था। उस जगह से 50-60 गज मुखालिफ समत में एक जगह मैंने IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव्स डिवाइस 2 पत्थरों के दरमियान जमीन में इस तरह दबाई हुई थी कि दरख्त पर बैठकर उसे निशाना बना सकूं। और इसका मकसद हदफ को निशाना बनाने के बाद ब्रिगेडियर प्रकाश के मुहाफिजों को वक्ती तौर पर खौफजदा करना और उनकी तवज्जो को किसी और जानिब फेरना था। और हकीकत में हदफ को निशाना बनाने के बाद इस IED को हिट करना नामुमकिन नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल जरूर था। और एक स्नाइपर की असल पहचान यही होती है कि उसे हमेशा अपने निशाने पर एतमाद होता है। आज 28 जुलाई का दिन गुजर गया था और कल ब्रिगेडियर प्रकाश की आमद यकीनी थी। मैंने देखभाल और खूब सोच समझकर दुश्मन की आमद की समत से बाएं जानिब एक दरख्त पर आरजी मचान बनाई थी। बाएं समत जगह चुनने में एक तो ये फायदा था कि ब्रिगेडियर प्रकाश ने ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा होना था, इसलिए लामुहाला उसने बाएं साइड पर ही होना था। दूसरा, मुझे फरार के लिए भी यही समत मतलूब थी। इस जानिब दरख्त भी कुछ ज्यादा थे। IED के ठीक लगा होने का इत्मीनान करके मैं वापस दरख्त के पास आया और मचान में लेटकर सो गया। खुद को रस्से से बांधना मैं नहीं भूला था, वरना दूसरी सूरत में नीचे गिरकर मैं जख्मी या हलाक हो सकता था। सारे दिन की थकन और बेआरामी के बावजूद मैं रात को अच्छी तरह नहीं सो सका था। बार बार आंख खुल जाती थी। एक बार तो सीटी की आवाज सुनकर मैं बेसाख्ता चौंक उठा और दोबारा सीटी बजने पर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी, क्योंकि गुनूदगी भागते ही मैंने आवाज को पहचान लिया था। ये उस इलाके में मौजूद एक बड़े साइज के चूहे की आवाज थी जो जिसामत में बिल्ली से भी बड़ा होता है। इसका मकामी नाम तरशून है। अपने बिल के धाने पर खड़ा होकर जब ये जोरदार आवाज निकालता है तो बिल्कुल यूं महसूस होता है जैसे सीटी बजाई जा रही हो। सुबह तड़के उठकर मैं जरूरियात फितरत से हम कलाम हुआ और फिर दरख्त पर चढ़कर ऊँघने लगा। दुश्मन की आमद बादस दोपहर मुतवक्के थी, क्योंकि इस रैंक के ऑफिसर का सुबह तड़के जागना एक मजाक ही मालूम होता है। जागने के बाद बजरिया हेलीकॉप्टर ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर में पहुंचना और फिर वहां से अगले मोर्चों के मुआयने के लिए बाय रोड आने में इतनी देर तो बहरहाल हो ही जानी थी, मगर इसके बावजूद बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाना मुनासिब नहीं था। धूप के तेज होते ही मैं संभल कर बैठ गया। वक्फे वक्फे से मैं दूरबीन के जरिए इर्द गिर्द के इलाके का जायजा भी ले लेता था। जो ही सूरज ने निस्फ सफर तय किया, मतलूबा समत से एक जीप नमूदार हुई। मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। जीप का नजारा बिल्कुल करीब हो गया था। फ्रंट सीट पर बैठे हुए दोनों जवानों की शक्ल ब्रिगेडियर प्रकाश से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। थोड़ा मजीद नजदीक आने पर उनके रैंक भी नजर आने लगे थे। ड्राइवर के साथ दरमियानी रैंक का एक आदमी बैठा था, जबकि अकबी जानिब 3 आदमी क्लैशनकोफों से लैस खड़े थे। जीप सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। यकीनन ये ब्रिगेडियर प्रकाश के आने से पहले रास्ते की देखभाल कर रहे थे। मेरे तने हुए आसाब ढीले पड़ गए थे। वो इसी सुस्त रफ्तारी से उस कच्चे रास्ते पर से गुजरते चले गए। मुझे यकीन था कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। अपने कैमोफ्लाज का बगौर जायजा लेकर मैं ब्रिगेडियर प्रकाश के इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया। घुटनों पर रखी राइफल मैंने हाथों में थाम ली थी। टेलीस्कोप साइट के सामने और अकबी तरफ के ग्लास कवर उतार कर मैंने मोड़ की समत शिस्त बांध ली। साइट के अंदर 3 गहरी स्याह लकीरें नजर आ रही थी। 2 लकीरें दाएं बाएं से दरमियान की तरफ आ रही थी और एक कदरे मोटी लकीर थी जो नीचे से ऊपर की जानिब उठकर जा रही थी। ये लकीर नीचे से मोटी थी और इसका ऊपरी सिरा बिल्कुल बारीक था। तीनों लकीरें दरमियान से जरा पहले खत्म हो जाती थी। अगर नीचे वाली लकीर को ऊपर की तरफ मुकम्मल उठा दिया जाता तो साइट के अंदर बड़ा सा जमा का निशान बन जाता। इसी उमूदी लकीर का ऊपरी सिरा मेरा शिस्ती नुक्ता था, यानी टारगेट पॉइंट। दुश्मन की गश्ती जीप को गुजरे घंटा गुजरा होगा। एकदम मोड़ से 3 गाड़ियां नमदार हुई। 2 खुली छत की जीपें और दरमियान में छत वाली टोयोटा जीप।
درمیانی رفتار سے چلتے ہوئے تینوں گاڑیوں نے کلومیٹر بھر کا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک مجھے ٹویوٹا جیپ کے شیشوں کا کالا رنگ نظر آیا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ ہدف کو میں نے سائیڈ سے نشانہ بنانا تھا اور کالے شیشوں کی وجہ سے ہدف کا نظر آنا بالکل ناممکن تھا۔ اس کا ایک حل تو یہی تھا کہ میں سامنے سے